आई राखी माथुर। मैं आपको कंप्यूटर साइंस का फर्स्ट पेपर पढ़ाऊंगी जो है आपके पास में डिस्क्रीट मैथमेटिक स्ट्रक्चर। डिस्क्रीट मैथमेटिक स्ट्रक्चर में आपके पास में 5 यूनिट्स हैं। फर्स्ट यूनिट है आपके पास में सेट थ्योरी, सेकंड है आपके पास में प्रोपोर्शनल लॉजिक्स, थर्ड यूनिट है आपके पास में इसमें कोसेट्स, फोर्थ यूनिट है एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर और फिफ्थ यूनिट है आपके पास में इसमें ग्राफ थ्योरी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फोर्थ यूनिट जो है आपके पास में एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर्स। बेसिकली एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर्स पढ़ने का मेन मोटो है आपको ग्रुप थ्योरी के लिए है, क्योंकि हमें अगर एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर्स पता नहीं होंगे तो हम ग्रुप थ्योरी नहीं पढ़ पाएंगे। तो ग्रुप थ्योरी के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बाइनरी ऑपरेशंस क्या होते हैं। बाइनरी ऑपरेशंस बेसिकली एक फंक्शन होता है, उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं स्टार सच दैट g क्रॉस g इम्प्लाइज g। बाइनरी ऑपरेशन को ज़रूरी नहीं है कि इस स्टार से ही रिप्रेजेंट किया जाए, इसको कहीं जगह ज़ीरो से रिप्रेजेंट भी किया जाता है, डॉट से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। हम यहाँ पे इसको स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी डेफिनेशन है अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट g इज़ अ फंक्शन। हम कह रहे हैं कि कोई भी एक बाइनरी ऑपरेशन क्या है, एक फंक्शन है जो किसी सेट पे अप्लाई हो रहा है। बेसिकली आप इसको कह सकते हैं कि आप मैपिंग भी कर रहे हैं, एक सेट से दूसरे सेट में हम मैपिंग कर रहे हैं, या फिर इस बाइनरी ऑपरेशन को हमने बोला एक फंक्शन विच एसोसिएट्स एवरी ऑर्डर पेयर ऑफ अ एलिमेंट x, y ऑफ g सम यूनिक एलिमेंट x स्टार y ऑफ g। कहने का मतलब ये है कि अगर हम कोई भी एक सेट का दो एलिमेंट लेते हैं और उसमें कोई ना कोई ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो आपके पास में उसी सेट का एक एलिमेंट आना चाहिए जो क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम कोई भी एक नेचुरल नंबर का सेट लेते हैं। आपके पास में n क्या है, एक नेचुरल नंबर का सेट है। अब हम इसमें ऑपरेशन लगाते हैं। बेसिकली जो बाइनरी ऑपरेशंस होते हैं वो किस तरीके के होंगे, या तो आपको एडिशन में दिए जाएंगे, सब्ट्रैक्शन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, डिवाइडेशन होगा, मॉड होगा, या और भी हो सकते हैं। ऑपरेशंस आपके पास में प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, मॉड और भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हमने कोई भी एक नेचुरल नंबर का सेट लिया है। इस नेचुरल नंबर में हम क्या लेते हैं, एडिशन ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। तो किस तरह से अप्लाई करेंगे, एडिशन सच दैट x क्रॉस n इस पे अप्लाई हो रहा है n पे, यानी कि हमने कोई भी नेचुरल नंबर के दो एलिमेंट लिए हैं a और b, जो किस में बिलोंग्स टू कर रहे हैं, आपके पास में n में बिलोंग्स टू कर रहे हैं। हमने बोला है कि कोई भी सेट के एलिमेंट किस में होने चाहिए, ऑर्डर पेयर में। तो हमने इसको किस तरह से लिख दिया, a और b किस में लिखा है, ऑर्डर पेयर में लिखा है, और वो किस में बिलोंग्स टू कर रहा है, आपके पास में n क्रॉस n में। ठीक है, अब इम्प्लाइज करेंगे a कॉमा b ऑर्डर पेयर में लिखा है, ऑपरेशन लगाया है हमने इसके अंदर, a प्लस बी इज इक्वल टू कितना आया आपके पास में c, जो क्या आना चाहिए, आपके पास में यूनिक वैल्यू आनी चाहिए, और ये यूनिक वैल्यू किस में डिपेंड करनी चाहिए, या किस में होनी चाहिए, n में ही होनी चाहिए। ठीक है, हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं इसमें से कि आपने 2 और 3 एक कोई नेचुरल नंबर ले लिए है, आपने इनको ऑर्डर पेयर में लिखा, इसमें ऑपरेशन लगाया, एडिशन ऑपरेशन लगाया, यानी कि 2 + 3 करा, तो आपके पास में क्या वैल्यू आई है, 5। 5 अपने आप में क्या है, एक यूनिक वैल्यू है, जो क्या है, एक नेचुरल नंबर है। तो आप कह सकते हो कि n इज क्लोज्ड अंडर द ऑपरेशन एडिशन, यानी कि आप कह सकते हो कि जो n यानी कि जो नेचुरल नंबर है वो एडिशन ऑपरेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो n प्लस। ठीक है, अब हम यही चीज़ सब्सट्रैक्शन पे अप्लाई करते हैं। सब्सट्रैक्शन इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इसके लिए हम एग्जांपल देखते हैं कि हमने कोई भी दो नंबर ले लेते हैं, 3 बिलोंग्स टू n, 4 बिलोंग्स टू n। हम इसमें ऑपरेशन लगाते हैं, आपके पास में सब्सट्रैक्शन यानी कि माइनस करते हैं। कहने का मतलब ये है कि 3, 4, 3 - 4 इज इक्वल टू -1 विच इज़ नॉट बिलोंग्स टू n।
यानी कि जब हमने इसमें ऑपरेशन लगाया तो हमारे पास में जो नंबर आया है वो उसी सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो आप कह सकते हो कि जो सब्सट्रैक्शन वाला ऑपरेशन है वो आपके पास में बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। ठीक है, इसके बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी है। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसके अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ सेट ए, हम किसी भी सेट पे बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, इज़ अ कम्यूटेटिव। वो कम्यूटेटिव कब होगा? इफ़ ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए। कहने का मतलब ये है कि आप कोई भी दो नंबर ले लीजिए, जैसे हमने 2 + 3 लिया, या फिर इसको हम क्या लिखेंगे 3 + 2, दोनों का सम क्या आएगा? इक्वल आएगा। तो ये क्या कर रहा है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, इसके बाद है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी आप एक एग्जांपल ले लीजिए कि 2, 3 और 4 किस में बिलोंग करते हैं? कोई भी नेचुरल नंबर है। अगर हम इसमें प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, यानी कि वो भी एडिशन वाली, तो आप कह सकते हो कि 2 + 3 + 4 इज इक्वल टू 2 + 3 + 4, दोनों का जो सम होगा वो भी क्या आएगा आपके पास में? सेम ही आएगा। यानी कि 5 + 4 इज इक्वल टू 2 + 7, यानी कि 9 इज इक्वल टू 9। तो आप कह सकते हो कि जो कोई भी जो नेचुरल नंबर है और ऑपरेशन क्या है इसमें प्लस में है, तो वो किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, पर नेचुरल नंबर जो नेगेटिव है वो आपके पास में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करेगा। हमने यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि जो सब्सट्रैक्शन है वो क्या है? किसी भी बाइनरी ऑपरेशन, जो सब्सट्रैक्शन वाला ऑपरेशन है वो नेचुरल नंबर को सेटिस्फाई नहीं करता है। अगर हम किसी भी नंबर को इस तरह से लिखते हैं, इस स्ट्रक्चर में अगर हमने लिखा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? अलजेब्रिक स्ट्रक्चर्स बोलेंगे। अगर हम किसी भी नंबर को ऑपरेशन के साथ में लिखते हैं तो उस स्ट्रक्चर को ही हम क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। जो हमारे यूनिट का नाम है वो बेसिकली क्या है? कोई भी ऐसा सेट जिसमें बाइनरी ऑपरेशन सेटिस्फाई हो रहा हो, वो चीज़ क्या कहलाती है आपके पास में? अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कहलाता है। ठीक है।